दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के स्पॉट एडमिशन 2023 से 25 के लिए जो एडमिशन चल रही है, उसमें स्पॉट एडमिशन कब से होगा, स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया होती किसके लिए है, दैट मीन्स कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब स्पॉट एडमिशन के बारे में हम लोग पूरा ओवरव्यू जो है इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर वोकेशनल दोनों कोर्सेज के लिए एमबीए को छोड़ करके एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, और भी कई सारी जो कोर्सेज चल रही हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे पीजी वोकेशनल के रूप में, उन सभी कोर्सेज के लिए 3 मेरिट लिस्ट जारी करी जा चुकी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे 2-3 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले स्टूडेंट वो होंगे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने भरा था उसमें उन्होंने गलत मार्किंग कर दी थी, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होने के बावजूद एडमिशन नहीं हुआ। और सेम सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो ये तो एक तरह के स्टूडेंट हो गया। दूसरे स्टूडेंट्स उस तरह के होंगे जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ होगा और वो अब देख रहे होंगे कि कहीं से मतलब स्पॉट एडमिशन में अगर मौका मिले तो उनका एडमिशन हो सके। तो ये 2 तरह के स्टूडेंट हो गए। और तीसरे वो स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं कर पाए होंगे किसी भी वजह से, तो वो भी देख रहे होंगे कि कहीं अगर स्पॉट एडमिशन में मौका मिलता तो मैं भी एडमिशन ले लेता। तो ये 3 तरह के अब स्टूडेंट्स हैं जो स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे हैं। इन तीनों से अलग आई डोंट थिंक कि अब आपकी कोई अलग से क्राइटेरिया होगी। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक रीजन होगा आपके स्पॉट एडमिशन का वेट करने का। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्पॉट एडमिशन होता क्या है। देखिए, स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है ओपन टाइप का ये एडमिशन हो गया। दैट मीन्स कि जब भी जितनी भी मेरिट लिस्ट, किसी का 2 मेरिट लिस्ट निकलता है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 ही मेरिट निकलता है, किसी में 4 निकलता है, जितना भी मेरिट लिस्ट निकलना होता है ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट निकल गया तो लास्ट चांस दिया जाता है स्पॉट एडमिशन का। स्पॉट एडमिशन ओपन होता है, इसका कोई एग्जैक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है। हो सकता है इसमें नए स्टूडेंट को भी मौका मिल जाए और हो सकता है कि नए स्टूडेंट को मौका ना भी मिले। ये भी चीजें डिपेंड करती है कि कितनी सीट्स बची हुई है। अब जैसे थोड़ा सा समझिए इसको, अगर सीट्स की संख्या ज्यादा होगी और जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उसकी संख्या कम होगी तो ऑब्वियसली स्पॉट एडमिशन के टाइम नया अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा ताकि सीट को भरा जा सके। वहीं पे अगर इसके उल्टा हो गया, दैट मीन्स कि सीट की संख्या कम हो और स्टूडेंट्स ने पहले से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा होगा, तो फिर उस समय एक तो जो अप्लाई कर रखे हैं उन्हीं का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो नए स्टूडेंट्स का अप्लाई जो होना है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें पे डिपेंड करती है कि स्पॉट एडमिशन में नए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपडेटेड रहिएगा। अगर मौका मिलता भी है तो मात्र 1 से 2 दिनों के लिए मिलता है, तो अगर आप टाइम से आपको अपडेट्स मिल जाएगा तो आप हो सकता है स्पॉट एडमिशन के न्यू अप्लाई वाले जो सिचुएशंस है उसमें भाग ले सके। अब ये तो नए स्टूडेंट्स का जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया। अब बात आती है वैसे स्टूडेंट्स की जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है किसी भी मेरिट लिस्ट में। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप अप्लाई कर रखे हैं, तो जब स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो पहले से अप्लाई कर रखे होते हैं उन्हें 100% मौका दिया जाता है। ठीक है, तो आप अगर स्पॉट एडमिशन जब शुरू होगा तो आप अगर अपडेटेड रहिएगा तो आप स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अब स्पॉट एडमिशन का एक चीज और हम क्लियर कर दे, कभी कभी मेरिट लिस्ट निकलता है और कभी कभी पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति हो जाती है। अब ये भी इसी पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है तो फिर कॉलेज के थ्रू, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं निकलता है। ये मतलब स्पॉट एडमिशन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है तो कॉलेज के थ्रू मेरिट लिस्ट निकाल करके तब जाकर के एडमिशन होता है, और नहीं तो पहले आओ पहले पाओ, इस तरीके की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे और एलेबोरेट करना चाहूंगी। जैसे स्पॉट एडमिशन नोटिस निकला, उसके बाद उसका मतलब होता है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है जाइए और वहां पे जाकर के एडमिशन लीजिए। अब आप चले गए हर कॉलेज में, अब मान लीजिए जिस कॉलेज में आप गए उसमें जितनी सीट बची हुई है उससे ज्यादा स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई कर दिया, तो फिर कॉलेज क्या करती है, फिर से लिस्ट निकालती है और जो मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर वाइज होता है उनका एडमिशन लेती है। तो हाँ, ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं
नहीं होता है। तो ये चीज हो गया। अदरवाइज सीट अगर रहेगा, बच्चों की संख्या कम होगी तो आप जाइएगा, आपका स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत आपका एडमिशन हो जाएगा। ये दो तरह के कंफ्यूजन हो गए जो क्लियर हो गए। अब एक लास्ट वाले स्टूडेंट्स वो है जिनका फॉर्म ही गलत हो गया था। तो देखिए फॉर्म जो गलत हो गया था उसको लेकर के यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले ही जब पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, जब ये बात सामने निकल करके आई कि स्टूडेंट्स ने गलत फॉर्म में मार्किंग कर दिया था, तो उसी समय एक ऑप्शन दिया गया था। वो हम लोग चलिए न्यूज़पेपर के थ्रू जो मिला था इन्फॉर्मेशन वहां पे चल के पढ़ लेते हैं। वेट अ मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका क्लिप पढ़ लूंगी। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो गलत नंबर भरा गया था, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होने के बजाय मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब वे विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। प्रोफेसर AK नाग ने कहा या तो छात्रों को फॉर्म समझ में नहीं आया या फिर साइबर कैफे की गलती हुई। इसमें विश्वविद्यालय की कोई गलती नहीं है। विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। पहली सूची में नामांकन अंतिम दौर में है। अब बीच में त्रुटि सुधार संभव नहीं है। ऐसे छात्रों को स्पॉट राउंड में ही मौका दिया जाएगा। दैट मीन्स कि जिनका फॉर्म गलत हो गया था उन्हें भी स्पॉट राउंड में ही मौका दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको स्पॉट राउंड के वक्त एक्टिवेटेड रहना है, और अगर जिनका फॉर्म गलत हो गया था उन्हें स्पॉट राउंड में मौका मिलना है तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। करेक्शन का टाइम में करेक्ट करके फिर आपको स्पॉट एडमिशन में भाग लेना होगा। तो अभी तक की जो अपडेट्स निकल करके आई है वो कुछ इस तरीके से है। और एक नई अपडेट आई है तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद। अब तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो अपडेट्स निकल करके आई है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप इसे बारीकी से पढ़े तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी की थर्ड मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई थी। दो लिस्ट में नामांकन के बाद 12,000 में 8,500 सीटें फुल हो चुकी हैं। ठीक है, 12,000 टोटल सीट है जिसमें 8,500 ऑलरेडी फुल हो चुका है, 3,500 बचना है। लेकिन 3,500 में ये थर्ड लिस्ट वाले अभी एडमिशन नहीं लिए। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट वाले भी एडमिशन लेंगे तो फिर कितनी सीट बचेगी इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी जाकर के जो बची हुई सीट होगी उसमें स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। करीब 2,500 सीटों के लिए अब थर्ड लिस्ट के अनुसार 17 अगस्त तक नामांकन होगा। ठीक है, मतलब 3,500 सीट बची हुई है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो तीसरी मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनमें करीब 2,500 सीटें और फुल हो जाएंगे। तो हो सकता है 1,000-1,200 इस तरीके का सीट बचेगा। ये अभी तक की डेटा के अनुसार है। आगे क्या होगा इसको लेकर के जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तभी बताया जा सकेगा। 18 तक विभाग नामांकन को वैलिडेट करेंगे। 19 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जो जो पीजी में एडमिशन ले रखे होंगे 3 मेरिट लिस्टों में उनकी क्लासेस 19 अगस्त से शुरू हो जाएगी। थर्ड लिस्ट के बाद भी अगर सीटें खाली रही तो स्पॉट राउंड नामांकन प्रक्रिया होगी। ऑब्वियसली ये जो अनुमान लगाया जा रहा है 2,500 सीटों के लिए, तो 1,000 सीटें ऑलरेडी बच रहा है। अगर ये 2,500 के 2,500 स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं तो भी, वैसे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर टाइप का दे दिया गया है कि अगर सीट खाली रहेगी तो स्पॉट राउंड की प्रक्रिया होगी। स्टूडेंट वेलफेयर DN प्रोफेसर AK नाग ने बताया पीजी में सभी सीटें फुल हो जाने का अनुमान है। मतलब जब तक एडमिशन का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होगा स्पॉट राउंड को लेकर के ओवरऑल, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इस सेशन में 2023 से 25 में जितनी भी सीटें हैं वो सभी की सभी फुल हो जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल करके आता है? इतने सारे अपडेट्स आपने देख लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया समझ में आ गई, लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये प्रक्रिया होगी कब शुरू। इसका भी सीधा मतलब है। देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, 19 अगस्त तक क्लासेस उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद जस्ट मतलब कह सकते हैं कि तीसरी मेरिट लिस्ट जैसे ही कंप्लीट होगी आपके स्पॉट एडमिशन की नोटिस आ सकती है। ठीक है, आ सकती है। जैसे ही नोटिस आएगा आप लोगों को डेफिनेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर अपडेटेड रहिएगा। वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले शेयर करी जाती है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को लेकर के एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। तो अगर आप चाहें तो पार्टिकुलरली सेपरेट जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट जाता है। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको ज्वाइन करना हो आप अपने तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। ये जो StudyOrigin.com की पीजी स्पॉट एडमिशन वाली अपडेट है इस पे विजिट करते रहना है। 18 अगस्त के बाद आपकी स्पॉट एडमिशन को लेकर के नोटिस जारी होगी। इस पेज पे विजिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है StudyOrigin.com। StudyOrigin.com जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस निकल करके आएंगे। यहाँ पे आपको .com वाले पे क्लिक करना है। .in हमारी पहले वाली वेबसाइट है जिसमें पहले की सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती थी। अब हम लोग धीरे धीरे .in से .com पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें कर लेना है .com पे क्लिक करने के बाद आपके सामने StudyOrigin.com का होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स में सिंपल आपको सर्च करना है PPU PG स्पॉट
एडमिशन, इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा। ये पेज जहां कहीं भी होगा आपको फिल्टर करके मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पीपीयू पीजी स्पॉट एडमिशन, बस आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पेज हो जाएगा ओपन, जो कि कुछ इस तरीके से लैपटॉप पे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अपना अपडेटेड रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कब से कब तक जो भी नोटिस है यहाँ पे आपको अपडेटेड डेफिनेटली मिल ही जाएंगी।